12 रूल्स फॉर लाइफ अर्थात जीवन के लिए 12 नियम कनाडाई मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन द्वारा लिखित एक स्व सहायता पुस्तक है। ये पुस्तक जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटें और अर्थ और पूर्ति कैसे पाएं, इस पर व्यवहारिक सलाह और दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पीटरसन ने अपने 12 नियमों को प्रस्तुत करने के लिए मनोविज्ञान, दर्शन, पौराणिक कथाओं और व्यक्तिगत उपाख्यानों का सहारा लिया है, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके जीवन पर नियंत्रण रखने और उनकी भलाई में सुधार करने में मदद करना है। यहाँ आम आदमी के शब्दों में प्रमुख अवधारणाओं की गहन व्याख्या दी गई है। नियम 1, अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े हो जाएं। यह नियम आत्मविश्वास और दृढ़ता की मुद्रा अपनाने के महत्व पर जोर देता है। पीटरसन के अनुसार हमारी शारीरिक मुद्रा हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। सीधे खड़े होकर और अपने कंधों को सीधा करके हम ताकत और क्षमता का संचार करते हैं, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ सकता है और दूसरे हमें कैसे समझते हैं ये भी पता चलता है। ये खुद पर गर्व करने और जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने के बारे में है। नियम 2, अपने आप से वैसा व्यवहार करें जैसे आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग अपने से ज्यादा दूसरों की देखभाल को प्राथमिकता देते हैं। यह नियम आत्मा करुणा और आत्मा देखभाल को प्रोत्साहित करता है। पीटरसन सुझाव देते हैं कि हमें अपने साथ उसी देखभाल और चिंता के साथ व्यवहार करना चाहिए जो हम किसी प्रियजन के प्रति दिखाते हैं। खुद को शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पोषित करके हम दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। नियम 3, उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। व्यक्तिगत विकास और खुशी के लिए स्वयं को सहायक और सकारात्मक व्यक्तियों से घेरना महत्वपूर्ण है। पीटरसन उन मित्रों को चुनने की सलाह देते हैं जो वास्तव में आपकी भलाई की परवाह करते हैं और जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सकारात्मक रिश्ते भावनात्मक समर्थन, प्रेरणा और अपनेपन की भावना प्रदान कर सकते हैं। नियम 4, अपनी तुलना उससे करें जो आप कल थे, उससे नहीं कि कोई और आज कौन है। लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने से असंतोष और कम आत्मसम्मान हो सकता है। इसके बजाय पीटरसन व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके और खुद को क्रमिक रूप से बेहतर बनाने का प्रयास करके हम उपलब्धि और आत्म मूल्य की भावना पैदा कर सकते हैं। नियम 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। पालन पोषण के लिए सीमाएं निर्धारित करने और मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। पीटरसन बच्चों को प्यार और निष्पक्षता से अनुशासित करने, उन्हें ऐसे मूल्य और व्यवहार सिखाने की वकालत करते हैं जो सम्मान और जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। अपने बच्चों के साथ सकारात्मक संबंधों का पोषण करके हम उन्हें अच्छी तरह से समायोजित और सम्मानजनक व्यक्ति बनने में मदद करते हैं। नियम 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को सही क्रम में रखें। दुनिया को बदलने का प्रयास करने से पहले अपने स्वयं के जीवन और परिवेश पर ध्यान देकर शुरुआत करें। पीटरसन का तर्क है कि हमारी व्यक्तिगत समस्याओं और चुनौतियों की जिम्मेदारी लेना हमें सार्थक परिवर्तन करने के लिए सशक्त बनाता है। स्वयं में और अपने आसपास के वातावरण में सुधार करके हम अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नियम 7, जो सार्थक है उसका अनुसरण करें, वह नहीं जो समीचीन है। अल्पकालिक सुख की तलाश अक्सर खालीपन और असंतोष की ओर ले जाती है। पीटरसन सार्थक लक्ष्यों और गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। सार्थक प्रयास प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उद्देश्य और पूर्ति की भावना में योगदान करते हैं। नियम 8, सच बोलें या कम से कम झूठ न बोलें। विश्वास और सत्यनिष्ठा के निर्माण के लिए ईमानदारी मौलिक है। पीटरसन अपने और दूसरों के प्रति अपने शब्दों और कार्यों में सच्चा होने के महत्व पर जोर देते हैं। धोखे और बेईमानी से बचने से प्रामाणिकता को बढ़ावा मिलता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। नियम 9, मान लें कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। व्यक्तिगत विकास और सीखने के लिए खुली मानसिकता और सक्रिय श्रवण आवश्यक है। पीटरसन विनम्रता के साथ बातचीत करने की सलाह देते हैं।
ये स्वीकार करते हुए कि दूसरों के पास साझा करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और अनुभव हो सकते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति ग्रहणशील होकर हम अपने ज्ञान और समझ का विस्तार करते हैं। नियम 10। अपनी वाणी में सटीक रहें। प्रभावी संचार के लिए स्पष्टता और सटीकता की आवश्यकता होती है। पीटरसन गलतफहमी से बचने के लिए खुद को स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करने के महत्व पर जोर देते हैं। हमारी वाणी में सटीकता होने से विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने की हमारी क्षमता बढ़ती है। नियम 11। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें। बच्चों को खोज करने और जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करना उनके विकास के लिए आवश्यक है। पीटरसन बच्चों को लचीलेपन और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देने के लिए एक रूपक के रूप में स्केटबोर्डिंग का उपयोग करते हैं। बच्चों को अनुभवों से सीखने और गलतियां करने की अनुमति देने से उनमें आत्मविश्वास और अनुकूलन क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है। नियम 12। जब आपको सड़क पर कोई बिल्ली मिले तो उसे पालें। यह नियम जीवन की छोटी छोटी खुशियों और आनंद के क्षणों की सराहना करने के महत्व का प्रतीक है। पीटरसन पाठकों को साधारण सुखों का आनंद लेने और रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वर्तमान क्षण का आनंद लेने के लिए समय निकालने से हमारी भलाई बढ़ सकती है और कृतज्ञता की भावना पैदा हो सकती है। संक्षेप में, जीवन के लिए 12 नियम जिम्मेदारी, लचीलापन, प्रामाणिकता और अर्थ के सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन नियमों को अपने जीवन में लागू करके पीटरसन सुझाव देते हैं कि हम अराजकता और अनिश्चितता पर काबू पा सकते हैं, उद्देश्य और पूर्ति पा सकते हैं, और अंततः अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। पुस्तक में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, दार्शनिक ज्ञान और व्यावहारिक सलाह का मिश्रण जीवन की चुनौतियों से निपटने और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले पाठकों को प्रभावित करता है। आइए जॉर्डन पीटरसन द्वारा लिखित 12 रूल्स फॉर लाइफ के शीर्ष 10 प्रभावशाली उद्धरणों पर गहराई से गौर करें। साथ ही उनके महत्व को समझाने के लिए उदाहरण भी दें। 1. अपनी तुलना उससे करें जो आप कल थे, उससे नहीं कि कोई आज कौन है। उदाहरण, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करने पर अपर्याप्त महसूस करने के बजाय अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप गिटार बजाने जैसे कौशल पर काम कर रहे हैं, तो अपनी प्रगति को किसी पेशेवर संगीतकार से तुलना करने के बजाय इस आधार पर मापें कि आपने पिछले सप्ताह की तुलना में कितना सुधार किया है। 2. दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को सही ढंग से व्यवस्थित करें। उदाहरण, सामाजिक मुद्दों की आलोचना करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका अपना जीवन व्यवस्थित है। उदाहरण के लिए, यदि आप पर्यावरणीय कारणों की वकालत करना चाहते हैं, तो अपने कार्बन पदचिह्न को कम करके और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल विकल्प चुनकर शुरुआत करें। 3. अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े हो जाएं। उदाहरण, शारीरिक भाषा के माध्यम से आत्मविश्वास प्रदर्शित करना आपकी बातचीत और आत्मधारणा पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नौकरी के लिए इंटरव्यू जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते समय अच्छी मुद्रा बनाए रखने से आत्म आश्वासन और क्षमता का पता चलता है। 4. अपने आप से ऐसे व्यवहार करें जैसे आप मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण, जैसे आप किसी जरूरतमंद प्रियजन की देखभाल करेंगे, वैसे ही स्वयं की देखभाल और भलाई को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, यदि आप तनावग्रस्त और अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो आराम करने के लिए समय निकालकर आत्म करुणा का अभ्यास करें, शौक में व्यस्त रहें, या यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद लें। 5. अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। उदाहरण, रचनात्मक अनुशासन के माध्यम से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार और मूल्यों को प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा अपमानजनक है, तो उसके व्यवहार को शांति से संबोधित करें और उसे दया और सहानुभूति का महत्व सिखाएं। 6. जो सार्थक है उसका अनुसरण करो, न कि जो समीचीन है। उदाहरण, त्वरित सुधार समाधानों के बजाय अपने मूल्यों और जुनून से जुड़े दीर्घकालिक लक्ष्य चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आप करियर पथ पर निर्णय ले रहे हैं,
तो ऐसे क्षेत्र का चयन करें जो आपकी रुचियों से मेल खाता हो और आपके उद्देश्य की भावना में योगदान देता हो, भले ही इसके लिए अधिक प्रयास और समर्पण की आवश्यकता हो। 7. सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। उदाहरण, ईमानदारी रिश्तों में विश्वास और प्रामाणिकता पैदा करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप काम में कोई गलती करते हैं तो उसे छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करें। सच्चा होने से अखंडता को बढ़ावा मिलता है और दूसरों के साथ संबंध मजबूत होते हैं। 8. मान लें कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। उदाहरण, विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जिज्ञासा और खुलेपन के साथ बातचीत करें। उदाहरण के लिए, किसी बहस या चर्चा के दौरान दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से सुनें और कुछ नया सीखने या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की संभावना पर विचार करें। 9. अपनी वाणी में सटीकता रखें। उदाहरण, गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट और सटीक रूप से संवाद करें। उदाहरण के लिए, निर्देश या फीडबैक देते समय प्रभावी संचार और समझ सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट विवरण और स्पष्टता प्रदान करें। 10. ध्यान दें कि अवसर वहीं छिपा है जहां जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया गया है। उदाहरण, जिम्मेदारियों का स्वामित्व लेने से विकास और उपलब्धि के अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से काम करना नए कौशल और व्यावसायिक विकास के अवसरों के द्वार खोल सकता है। ये उदाहरण व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आत्म सुधार, लचीलापन और जीवन में अर्थ की खोज पर पीटरसन के दर्शन को समाहित करते हैं। वे पाठकों को अपने स्वयं के व्यवहार, दृष्टिकोण और विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें व्यक्तिगत विकास और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।